हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टुडे अगेन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आपका फ्यूचर सेल्फ, आपके अपने फ्यूचर सेल्फ जो है आप खुद, जब आप फ्यूचर में होंगे तो आप खुद को क्या गाइडेंस देंगे इस टाइम पर। आपके फ्यूचर सेल्फ की आपको अभी के वक्त के लिए क्या गाइडेंस है। दिस रीडिंग इज गोना बी अबाउट दैट। ओके, तो सबसे पहले तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें वो आप लीजिएगा और बाकियों को जाने दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपके लिए 2 पाइल्स निकाल लेती हूँ। जो भी पाइल आपसे रेजोनेट हो, सॉरी रेजोनेट नहीं, इंट्यूटिवली जो आपको पसंद आए, ठीक है, वो पाइल आप चुनिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प पर जाकर आप उस पाइल पर टैप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकर हरि का नाम, हरे कृष्णा, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट डज योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू अबाउट, गाइड यू अबाउट, व्हाट यू शुड नो राइट नाउ। इतने सारे गाइड्स नहीं, प्रभु को ये कार्ड दे दीजिए मुझे फॉर पाइल नंबर 1। एक कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। ओके, so for pile number 1 and this is I'm feeling for pile number 2. ओके, तो हमारे पास 2 पाइल्स हैं। So this is for pile number 1 and this is for pile number 2. This is the card of Hierophant. I hope you can see it for pile number 1. And this is the card of the Magician for pile number 2. सुंदर है ना ये? ओके, तो दोनों कार्ड्स आपने देख लिए हैं। अब आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा हो आप उसको अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर उस कार्ड की आप रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ठीक है, हरे कृष्णा। हाय पाइल नंबर 1। तो अगर आपने द हेरोफेंट का कार्ड चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट डज योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। आई होप ये विजिबल होगा, थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट डज योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो। हाय फ्रेंड। ओके, तो यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाह रहे हैं। So this one is also popping out. ओके, तो हमारे पास आपके कार्ड्स आ गए हैं। इसी तरह से आ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, so first card is Queen of Coins. ओके, तो पाइल नंबर 1 मुझे लगता है कि योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू कि आपके पास कोई तो चीज है जो आप शेयर कर सकते हो। आपके पास कोई तो नॉलेज है, कोई आपके पास ऐसी चीज है जो आप शेयर कर सकते हो अपनी एक कम्युनिटी के साथ। कुछ जिस तरह के आप हो उस तरह के और भी बहुत लोग हैं, राइट, जो उस नॉलेज को चाहते हैं कि उन तक वो पहुंचे और वो उसको अपनी लाइफ में यूज करें। ठीक है, तो यू हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज। कुछ तो आपके पास है ऐसा जो आप अगर दुनिया को शेयर करोगे तो आपका एक कम्युनिटी क्रिएट होगी जो आपको बहुत पसंद करेगी, आपको बहुत सराहेगी उस चीज के लिए, आपके काम के लिए। वो लोगों के
हित में काम करेगी, आप लोगों की वेल बीइंग के लिए काम करोगे, आप लोगों को काफी हेल्प करोगे उस चीज में। ओके, राइट। सो योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू कि आप जो हैं बहुत ही ज्यादा, पहली बात तो बहुत प्योर हैं, और आपका जो बताने का शायद दुनिया को जो तरीका है, आप एक बहुत ही जेंटल टीचर हैं, हो सकते हैं, ठीक है। द जेंटल वे आप लोगों को अपने अंदर जो आपके पास जो चीजें जो आप दुनिया से शेयर कर सकते हो, जैसे दुनिया का भला हो सकता है, वो कुछ भी हो सकती है। आप टीचिंग कर सकते हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, शायद उसमें आपकी कोई ऐसी स्किल्स हो जो आप अगर शेयर करें, उस चीज में काम करें तो उसमें आपको सराहा जाए। या फिर आप कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं जिसके पास कोई आइडिया है और उस आइडिया पे आप काम करना चाहते हैं, तो आपसे आपके फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं, योर फ्यूचर सेल्फ इज टेलिंग यू कि उस आइडिया पर आपको काम करना है, उसको दुनिया के सामने रखना है, और आप देखेंगे कि आपको उसमें बहुत सफलता मिलेगी। आप उसको शेयर करिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ जो लेडी हैं, शी ऑल्सो शेयर्स व्हाटएवर शी हैव, है ना, विद हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ वो चीजें शेयर करती हैं इस माइथोलॉजी स्टोरी में। एंड शी इज अ बफेलो लेडी, और जिस माइथोलॉजी से ये है उसमें अपनी नॉलेज को ये अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करती है, जहाँ पर लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई थिंक कि आपसे आपके फ्यूचर सेल्फ भी, दोनों ही कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि कुछ तो है जो आप दुनिया के साथ अगर शेयर करेंगे तो आपको उसमें बहुत सराहा जाएगा, आपको उसमें बहुत तरक्की भी मिल सकती है, ठीक है। तो आपका दूसरा कार्ड हम देख लेते हैं, द हाई प्रीस्टेस। अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, ठीक है। आपका मन अगर आपसे बोल रहा है, आपके अंतरात्मा अगर आपसे बोल रही है कि इस चीज को दुनिया के सामने लेकर आना है, राइट, आप इस पे काम करना चाहते हो, देन डू इट, यू आर एब्सोल्युटली डूइंग इट राइट। ओके, सही सोच रहे हैं आप, और आपको आपकी इस इंट्यूशन पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके फ्यूचर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ, आप खुद फ्यूचर में खुद को आज इस टाइम पर यही बोल रहे हो कि देखो मैं वहां हूं, ठीक है, और ये सब हमने किया है, इसीलिए मैं आज वहां हूं। तो आप जब ये चीज करोगे ना, जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आप करना चाहते हो, उस पर वर्क करोगे, दुनिया को शेयर करोगे, तो आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके अंदर पावर आएगी, आपके पास मटेरियल सक्सेस भी आएगी, और आप देखोगे कि आप ग्रो करोगे, बहुत बहुत ज्यादा आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में आगे, ठीक है। जहां पर आपके फ्यूचर सेल्फ, आप अभी हो, फ्यूचर में जहां आप खड़े हो, वहां तक आप जब पहुंचोगे ये सब करके, तो आप वहां तक बहुत ग्रो कर चुके होगे। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स। हो सकता है कि पास्ट में आपको बहुत सारे धोखे दिए हैं, और धोखे भी किसी अपने ने ही आपको दिए हैं, ठीक है। कोई चीज हो सकती है जिसके लिए आपको धोखा दिया गया हो, आपके साथ चीटिंग हुई हो, आप बहुत दर्द में रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका दिमाग उस चीज के लिए राजी ना हो रहा हो जो आप करना चाह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बिट्रेयल की मुझे एनर्जी दिख रही हुई, तो ये जो पेन में आप हैं, इस पेन से खुद को आप खुद ही निकाल सकते हो, क्योंकि जब आप ये करोगे ना, जैसे ही आप अपने आइडियाज लोगों के साथ शेयर करने लगोगे, आप थोड़ा खुलोगे, है ना, तो आप पाओगे कि आपके आसपास उस तरह के लोग आ जाएंगे, वो कम्युनिटी आपके पास बन जाएगी जो आपको उठाएगी, ना कि गिराएगी। इस तरह की कम्युनिटी से आप दूर हो जाएंगे और आप एक ऐसी कम्युनिटी के पास पहुंच जाओगे, ऐसे लोग आपके आसपास आने लग जाएंगे कि आप बहुत एक ऐसी एनर्जी में आओगे जो आपको स्टेबिलिटी, पैसा, शोहरत, इज्जत, ये सब ला कर देगी, बशर्ते आप उसके लिए काम करें। और मुझे लग रहा है कि आप उसके ऊपर काम करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपके फ्यूचर, आपका फ्यूचर, आप वहां पहुंच चुके हो, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू वहां पहुंचे हो। तो अभी आपको यही गाइडेंस है कि प्लीज शेयर योर आइडियाज, प्लीज बी ओपन, ओके, खुलिए जरा, दूसरों के साथ शेयर करिए जो भी चीजें हैं आपकी, और देखिएगा कि आप अपने आसपास उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी उन बातों से मेल खाएंगे,
आपकी सोच से मेल खाएंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने पहले ऐसे लोग देखे जो आपको समझे नहीं है तो आपकी बार भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे नहीं। नो, दैट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट आपको आपकी बार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी ही तरह के होंगे और जो आपकी बातों को 100% समझेंगे। ठीक है, तो मुझे कोई तो काम लग रहा है ये डेफिनेटली। इस काम में आप बहुत एक्शन लेने वाले हो और जी जान आप झोंक दोगे इस चीज में। लेकिन हाँ, अपना ख्याल पूरा रखिएगा, मेहनत करिएगा, लेकिन ख्याल अपना रखिएगा। अपनी इंट्यूशन की बात जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको कभी झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, तो जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है उस पर काम कीजिए और खुद को इस दर्द से बाहर निकालिए। राइट, क्योंकि आप बहुत दर्द में रहे हो, लेकिन आपका आने वाला टाइम ऐसा नहीं है। आप फ्यूचर में वहां नहीं रहोगे। आप अपने फ्यूचर में ग्रो करोगे, स्टेडीली और स्लोली, धीरे धीरे करके आप ग्रो करोगे। आप बहुत आगे जाने वाले हो आप। यस, और डेफिनेटली आपको इस चीज के लिए गाइडेंस भी दी जाएगी। तो मैं हो सकता है वो जरिया हूं जिसके थ्रू आपको ये एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं एक अफर्मेशन कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ कि क्या है वो जो आपको करने की जरूरत है। रिजुविनेटिंग रेन। अच्छा, यही मैं वैसे बोल रही थी आपका कार्ड आपको क्लियरली ये चीज बता रहा है। रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। ओके, तो आई होप कि दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़े से कार्ड ऊपर कर देती हूँ। रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपने अतीत को भुलाने की जरूरत है। ठीक है, आपने जो कुछ सीखा है उस सीख को तो डेफिनेटली आप जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आपको अपना अतीत पीछे छोड़ने की जरूरत है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसको अपने प्रेजेंट में नहीं आने देना है। आपको उसको रिपीट नहीं होने देना है। कैसे नहीं रिपीट होने देना है? आप उसके बारे में कोई डर मत रखिए कि अरे उस टाइम पर ऐसे लोग थे, ये सब हुआ, तो क्या अभी मुझे ऐसा ही मिलेगा। नो, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ और जैसे मैनिफेस्टेशन। राइट, ओके, तो मुझे अभी एक छिपकली दिख रही है और मैं उसको एज अ साइन लेना चाहूंगी कि छिपकली की जो पूंछ होती है ना, एक टाइम बाद अगर वो कट जाए, उसका काम खत्म हो जाए, तो छिपकली उस पूंछ को नया उगा सकती है। छिपकली जो है वो रंग भी बदल लेती है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अडेप्ट करने की जरूरत है। आप नए एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो तो पुरानी चीजें आपको क्लियर आउट करनी है। आप नई छिपकली की तरह नई पूंछ भी उगाई जा सकती है अगर एक बार वो कट गई है तो यू जस्ट नीड टू हैव फेथ। उम्मीद पर दुनिया कायम है और कृष्ण उन्हीं का साथ देते हैं जो एक्चुअल में उम्मीद करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं। ठीक है, खुद को इस सिचुएशन से बाहर आप खुद ही निकाल सकते हैं, कोई तीसरा दूसरा नहीं आएगा। और इसके लिए आपको उस पुराने वक्त को पीछे छोड़ देने की जरूरत है ताकि आप आगे मूव करें, क्योंकि आगे आने वाला टाइम ना आपकी जिंदगी में एक रोशनी लेकर आएगा। यस, बहुत सारी रोशनी और बहुत ठंडक जैसे बरस रही, जैसे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही, जैसे सितारे गिर रहे हैं ना ऊपर से, चांद की रोशनी और ये ठंडक और ये सितारे, ये मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी रात में कोई आपको ब्लेस कर रहा हो, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये चांद और ये रोशनी की जो बारिश है, ये कुछ इस रेन जैसी ही है जो आपके पास्ट को हील करने में, आपकी क्लियर करने में हेल्प करेगी और आपके प्रेजेंट को हील कर देगी। अपने आज को अपने पास्ट से कंपेयर न कीजिए और अपने पास्ट को सोचकर अपने आज में मत जिए। अपने पास्ट से डर कर अपने प्रेजेंट को खराब मत कीजिए, क्योंकि एक बार कोई चीज होती है, जरूरी नहीं कि वो बार बार रिपीट हो। अगर आपने अपना पार्ट सीख लिया है तो जिंदगी आपको वापस वही लेसन नहीं सिखाएगी। ठीक है, तो आपके फ्यूचर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ, यू in your future is telling yourself now that you need to work, that you need to open up, that you need to work on your idea,
to share your idea with everybody else in this, around you through various mediums, ताकि आप उस कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर सकें जो आपकी तरह हो, जो आपको ग्रो कराने में हेल्प कराए, जो आपको नीचे ना गिराए, इस एनर्जी से बाहर निकाल के लेकर जाए। और आप जब इस काम को करेंगे अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए डेफिनेटली, तो आपको बहुत मटेरियल सक्सेस तो मिलेगी ही, क्योंकि कॉइन्स की एनर्जी है। पैसा लिटरली बहुत लोगों को बहुत सारा पैसा मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास तीनों हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स है, क्वीन ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कॉइन्स है। तो बहुत पैसा मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे जेंटल शेयरिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है और बहुत एक्शन मोड में भी आप नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो भी नॉलेज है आपके पास उसको दुनिया के साथ शेयर कीजिए, बताइए, एंड यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। Yes, so this is all that I am seeing, pile number 1, and I really hope कि ये आपके साथ रेजोनेट की हो। कुछ भी आपकी अगर इससे मदद हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा मेरी रीडिंग को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे और रीडिंग्स से आपको गाइडेंस मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी नाइस डे। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो अगर आपने द मैजिशियन का ये क्यूट सा कार्ड चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट डज योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो। ओके, कि आप अपने आप को फ्यूचर में जो आप पहुंच गए हो आज के टाइम पर अपने आप को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। तो व्हाट डज योर फ्यूचर, ओ माय गॉड, नो, एक एक करके कार्ड चाहिए हमें। व्हाट डज योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो। पाइल नंबर 2। हम एक एक करके कार्ड देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए 5 कार्ड यहाँ से निकालूंगी। व्हाट डज योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स के थ्रू ऑब्वियसली कि बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। दिस वन। ओके, सो आई होप कि विजिबल है। लेट मी एडजस्ट इट। ओके, तो पाइल नंबर 2 जितना मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ, दिस इज कार्ड 1, राइट। कार्ड 1 क्यों बोला मैंने उसको, मतलब एक कार्ड है ऐसा बोलना चाह रही थी मैं। नहीं बी, वी हैव टू स्टार्ट अ रीडिंग फ्रॉम देयर। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, बट आई विल सी इट। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ओके, तो पाइल नंबर 2 जितना मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ इज एक्चुअली दैट कि मुझे बहुत यहाँ पे क्रिएटिव एनर्जी तो लगी रही है, लेकिन थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी भी लगी। मुझे लग रहा है कि आप ना, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहे हैं कि यू आर टेलिंग योर सेल्फ that you have that magic in you। आपके पास जादू है। जादू कौन सा, अपनी लाइफ को मैजिकली टर्न करने का। तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी जो है वो मैजिकली एकदम न्यू, ब्रांड न्यू, डिफरेंट होने वाली है आपके आज से। जस्ट लाइक दिस फेरी, शी इज लाइक पम्पकिन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो फेरी गॉड मदर ने सिंड्रेला की, अगर आपने स्टोरी सबने सुनी होगी, तो उसमें फेरी गॉड मदर जो है क्या करती हैं कि पम्पकिन को जादू से एक प्यारे से चैरियट में कन्वर्ट कर देती, राइट। और फिर यहाँ पर हमारा चैरियट का कार्ड भी है। तो ये जो रथ है पम्पकिन का, इस पम्पकिन के रथ को मुझे लग रहा है ये इज लाइक पर्सोनिफिकेशन काइंड ऑफ फॉर यू, फॉर योर लाइफ, कि आपकी जिंदगी जो है उसको आपकी आने वाली जो टाइम में हो सकता है इतना मैजिकली वो चेंज हो जाए कि आपने वो सोचा ना हो। पहला तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा ये कि उस लाइफ को आप फिर आप आगे बढ़ाओगे, जो भी चीजें चेंज होंगी डेफिनेटली आप एक ऐसे डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे जहां पर आपने बहुत 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 कुछ सीखा है, और वो सीख लेकर आप आगे बढ़ोगे, फॉरवर्ड। तो ये फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ,
बहुत फायरी एनर्जी की तरह, फीनिक्स की तरह, यू विल राइज फ्रॉम द एशेस। तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सीख ली है, बहुत कुछ आपने शायद झेला है, बहुत गलतियां भी करी हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, बहुत लेसन्स आपको मिले हैं, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी के शायद कृष्ण अपनी बांसुरी से आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। मुरली की धुन पर आपकी ज़िंदगी एक झटके में शायद बदलने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप आगे बढ़ोगे इस चीज़ में। एंड बहुत फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है, जस्ट लाइक दिस फीनिक्स, कि आप बहुत पैशनेटली आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर सन भी है, तो डेफिनेटली आने वाला टाइम आपके लिए माइंड ब्लोइंग होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ तो नया स्टार्ट करोगे। देयर इज समथिंग न्यू दैट यू विल बी स्टार्टिंग, something new you are going to start. It's a brand new starting, completely new, like from the scratch you will be starting something new. Or yeah, it's a very action oriented energy कि आप बहुत पैशनेट रहने वाले हो अपने काम के लिए। ओके, सो वी हैव 7 of wands in reverse। ओके, तो यहाँ पर जितना मैं देख पा रही हूँ कि आपने जिस चीज़ के लिए हार्डवर्क किया है, लाइक यू वर वर्किंग ऑन समथिंग बट इट जस्ट डिडंट वर्क आउट, राइट? You were working on something and it just didn't work out. You were very patient, you were very kind of faithful, like patiently अपनी बारी की इंतजार कर रहे थे, but it just didn't work out. Yeah, it didn't work out. Empress, मुझे लग ही रहा था। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर आप जिस एनर्जी में थे कि अभी फिलहाल, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आपकी चीज़ें वो वर्क नहीं करी, आप बहुत मायूस, अभी भी शायद आप मायूस हो, अभी भी शायद आप ऐसे इस एनर्जी, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, लाइक आई एम डूइंग सो मच इन दिस बट इट्स नॉट वर्किंग। मे बी शायद वो आपके लिए है ही नहीं, शायद आपके लिए कुछ नया क्रिएटिव है जो आपके अंदर वो छुपा हुआ है और आप उसको क्रिएट करोगे, ठीक है, उस डायरेक्शन में मूव करोगे। और क्योंकि ये सब वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो ये कुछ तो ब्रांड न्यू है, पहले जैसा नहीं है, ठीक है। आपके पास 100% पोटेंशियल है कि आप उस चीज़ को क्रिएट करो और फिर देखो आप कैसे राइज करोगे, जस्ट लाइक द फीनिक्स। तो मुझे बहुत मूवमेंट भी दिख रहा है, मुझे बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है, बहुत मेहनती, बहुत इंटरेस्ट वाली एनर्जी दिख रही है, और बहुत कुछ आप क्रिएट कर रहे हो। एम्प्रेस भी है, मैजिशियन भी है, तो यू आर डेफिनेटली क्रिएटिंग समथिंग। काम के लिए तो चलो हमने, मुझे क्योंकि यहाँ पे वर्क की ही एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आ रही हो, फ्यूचर सेल्फ ये भी बताना चाह रहे हो आपको कि अभी जिस चीज़ के लिए आप इतना परेशान हो, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप देखोगे कि आप जो है उस परेशानी से बहुत इजीली रिकवर हो जाओगे। इसलिए आपको बस ये बोला जा रहा है कि हैव फेथ एंड start creating, or maybe your life is gonna change. Definitely it's changing, something magical is going to happen in your life. Crossing bridges। तो मुझे लग रहा है कि आप एक छोर से, नदी के एक छोर से आप दूसरी तरफ जा रहे हो। एक से जब आप दूसरी तरफ जा रहे हो, तो एक किनारा जैसा था दूसरा वैसा नहीं होगा, डिफरेंट होने वाली हैं चीजें, राइट। तो इस रास्ते पर जब आप क्रॉस कर रहे हो, व्हेन यू आर क्रॉसिंग दिस ब्रिज, मुझे लगता है कि आपको इस वाले किनारे की जो है सारी यादें पीछे छोड़ देनी चाहिए, एंड यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग न्यू। क्योंकि आपको नहीं पता ना नेक्स्ट वाला जो किनारा है वो कैसा होगा, बट यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में ये जो लालटेन है, ये उसको गाइड कर रही है, isn't it? This is guiding। तो यानी कि आप पूरी तरह से गाइडेड हो, आपको रोशनी भी दिख रही है, ठीक है, कि किस रास्ते पर आप चल रहे हो, वो रास्ता आपको क्लियर नजर आ रहा है, बट यू आर डेफिनेटली क्रॉसिंग समथिंग। आप लाइफ के एक पड़ाव से दूसरी तरफ भी जा रहे हो,
एक चीज छोड़कर आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, बीच में कोई चीज आप पीछे छोड़ रहे हो उसको, कुछ भी आपका काम हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकती है, जिसे कुछ जो आपका अभी जीने का जो तरीका है, जो भी आप उसमें कर रहे हो, वो आप कंप्लीटली पीछे छोड़ने वाले हो और आप एक ब्रांड न्यू स्टार्टिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हो। वाओ पाइल नंबर 2, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू कि ये जो आप काम करने वाले हो, दिस द फ्यूचर सेल्फ इज टेलिंग कि क्या हम थोड़ा सा जान सकते हैं कि, क्योंकि मुझे फ्यूचर तो दिख रहा है, इट्स गोना बी वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा होने वाला है, बट स्टिल ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके तो तीनों ही वॉन्ड्स कार्ड आ गए, तो आप तो भाई बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हो उस चीज में। बहुत चमकोगे, बहुत जो है आप शाइन करोगे बहुत ज्यादा, आप यू नो यू विल राइज एकदम स्टार्स की तरह, जैसे सर्दियों के बाद जब बसंत का मौसम आता है तो फूल कैसे खिलते हैं, है ना, सुंदर लगते हैं ना वो, तो जस्ट लाइक दैट एक शायद आपकी सर्दियों का जो मौसम था वो खत्म हो चुका है और अब स्प्रिंग टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है और आप देखोगे कि आपकी जिंदगी का आप जो फूल हो वो कैसे खिलेगा। You will look so beautiful in your future. You will look so mesmerizing and dashing and so attractive कि लोग देखेंगे आपका ये रूप कि आप क्या से क्या बने हो, जिस एनर्जी में आप थे वहां से आप कहाँ पहुंचे हो। तो आपने डेफिनेटली, मुझे लगता है, बहुत प्रार्थनाएं करी हैं अपने इस वक्त को बदलने के लिए, तो आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। फाइनली आपका वो वक्त आ गया है जो आप चाहते थे। और ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे लग रहा है सालों तो नहीं लगेंगे, बट डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ मंथ्स हैं, कुछ महीने हैं। सो यहाँ पर हो सकता है किसी के लिए 1 महीना हो, किसी के लिए 2-3 महीने भी हो सकते हैं, जब आप ये चेंज अपने अंदर आते हुए देखोगे। बट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी ना मैजिकली बदल जाएगी, थोड़े थोड़े स्टेप ले लेकर ना आपकी जिंदगी इतना मैजिकली, जब आप मुड़कर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ, बट इट विल चेंज। तो कुछ तो नया आप क्रिएट करने वाले हो भाई। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में कि कि आपने क्या नया क्रिएट किया, और आई एम सो एक्साइटेड कि आप क्या देने वाले हो दुनिया को, कुछ तो आप नया क्रिएट करने वाले हो, समथिंग न्यू। शायद रिलेशनशिप में आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, शायद अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करोगे, हो सकता है नए सिरे से, लेकिन पुराने जिंदगी की सीखों के साथ। और कुछ आप नया वर्क में कुछ करने वाले हो, ठीक है, तो इट्स अ ब्रांड न्यू एनर्जी, बट डेफिनेटली इट्स गोना बी वेरी मैजिकल। यस, तो आई लव्ड योर रीडिंग पाइल नंबर 2 एंड आई होप कि आपको भी आपकी रीडिंग उतनी ही पसंद आई हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन योर रीडिंग, दिस इज व्हाट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू, दैट यू नीड टू वर्क, एंड नो यू विल डेफिनेटली वर्क, बट यू जस्ट नीड नॉट टू वरी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में कुछ तो नया पड़ाव आने वाला है। धीरे धीरे कर हो सकता है भगवान या फिर एंजल्स जो भी चीजें वर्क करेंगे आपकी लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएंगी। आप इस एनर्जी से बाहर निकल कर आओगे। जिस एनर्जी में आप अभी हो, चिंता परेशानी जो जिस एनर्जी में हो, उससे आप बाहर निकल कर आओगे, और जितनी भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं वो आपकी एक्सेप्ट हो गई हैं, सुन ली गई है, तब आपको वो दिया जाएगा। अब जादू की छड़ी घूमेगी ऊपर वाले की और वो आप तक पहुंचेगी। यस, तो आप कुछ तो नया करने वाले हो, कुछ नया क्रिएट करोगे आप डेफिनेटली, है ना। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की प्रेगनेंसी भी हो सकती है इन फ्यूचर। सो या दिस इज ऑल आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 2 एंड आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली ऐसी और गाइडेंसेस मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बाय।